रात में जोरों की बारिश के साथ आसमान में बिजली कड़क रही थी। भोलू एक और गांव से आया जो ट्रेन न मिलने पर गांव में कहीं रात गुजारने की जगह देख रहा था। उसको दूर से एक मंदिर के अंदर से रोशनी दिखाई दी। शुक्र है भगवान का, कहीं तो रोशनी की झलक मिली। इस बारिश में भीगने से अच्छा है मैं आज रात वहीं रुक जाऊं। ये बोलकर भोलू मंदिर के अंदर चला जाता है। भाई, ये मौसम तो जैसे जान लेने पर उतारू है। रास्ता तो कब का खो चुका हूं। सोचा अगर आप लोग इजाजत दें तो आज की रात यहीं रुक जाऊं। सुबह होते ही निकल जाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। सबसे उम्र दराज दुबले पतले राम प्रसाद बोले। उनकी आंखों में वह नमी नहीं थी जो बारिश से आती है, बल्कि वह थकान थी जो बरसों से किसी डर को झेलने से आती है। बेटा, इस गांव में रात गुजारना अपने पैरों से अपनी कब्र खोदने जैसा है। तू पराया है, तुझे नहीं मालूम यहाँ रात कैसे बीतती है। हम तो आदत डाल चुके हैं, दरवाजे बंद करना, लालटेन बुझा देना, अपने बच्चों को खिड़की के पास तक न जाने देना। लेकिन तू तो अजनबी है, और अजनबी अक्सर वही करता है जो नहीं करना चाहिए। भोलू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यह बात किसी डरावनी कहानी की शुरुआत लगी हो। बाबा, डर तो तभी लगता है जब मन में यकीन हो कि मौत यही है। पर मौत तो हर जगह है। आप वजह बताइए, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो आपको इस कदर घबराया हुआ रखता है? ये बात मैं तुमको यहाँ नहीं बोल सकता। चलो अंदर चल के बात करते हैं। वो सारे मंदिर के अंदर वाले कमरे में आकर बैठ जाते हैं। चाचा बोलो, अब क्या बात है? मुझे तो आपकी बात सुनने से पहले ही मजेदार लग रही है। गोपी ने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, मानो कहीं कोई सुन रहा हो। वजह वही है जिसका नाम लेना भी अशुभ है। आज की रात सावन का वो समय है जब आसमान से पानी बरसता है और जमीन के नीचे से वो बाहर आती है। वो कौन? अगर जानने का शौक है तो सुन, पर याद रख, ये कहानी सुनकर तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। या तो तू आज रात भाग जाएगा या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। बिजली कड़की। बरसात की तेज होती बूंदों के बीच मंदिर के अंदर एक कहानी शुरू होने वाली थी। कई साल पहले की बात है बेटा। तब यह गांव वैसा नहीं था जैसा आज है। खेत हरे भरे, तालाबों का पानी मीठा और लोग चैन से रहते थे। इसी गांव में एक लड़की थी, बनवाली। उसका चेहरा ऐसा कि जो देख ले उसी में खो जाए, पर सुंदरता के साथ उसका स्वभाव भी ऐसा था कि हर कोई उसे अपनी बेटी, बहन या बीवी बनाना चाहता था। लेकिन इंसान की चाहतें हमेशा साफ नहीं होती। गांव का ठाकुर, वो तो पागल हो गया था उसके पीछे। बनवाली ने इनकार किया तो उसने उसका जीना हराम कर दिया। गांव वालों ने भी डर के मारे कुछ न कहा। फिर आया सावन का महीना। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हुई थी। गांव के चारों ओर पानी ही पानी। और उसी दौरान ठाकुर ने बनवाली को रात में खेतों के रास्ते रोक लिया। कहते हैं वो उसे खींचते हुए उस पुराने कुएं तक ले गया जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ों के बीच था। उसे धक्का दिया और बनवाली की चीख इतनी डरावनी थी कि आसमान का पानी भी कुछ पल के लिए रुक गया। तो ये सिर्फ एक हत्या थी, फिर श्राप कैसे बना? गोपी ने धीरे से इधर उधर की तरफ देखता हुआ बोलता है, जैसे हर शब्द के साथ उसे डर लग रहा हो कि कोई सुन रहा है। क्योंकि मरने से पहले बनवाली ने कसम खाई थी। उसने कहा था, जिसने मुझे धोखा दिया उसका वंश खत्म कर दूंगी और हर उस इंसान को साथ ले जाऊंगी जो सावन की इस रात मेरे कुएं के पास आएगा। पहली ही बरसात में ठाकुर का पूरा घर खाली हो गया। लोगों ने देखा, बारिश में भीगी उसकी परछाई कुएं के किनारे खड़ी थी। हमने कुआं भरने की कोशिश की, पर रात होते ही जो मिट्टी दिन में डालते
वो सुबह तक वापस बाहर पड़ी होती, जैसे कोई भीतर से उसे बाहर फेंक देता हो सकता है ये सब गांव की कहानियां हो, लेकिन मैं मानता हूं कि सच्चाई जाने बिना डर का मतलब नहीं, और मुझे सच्चाई देखनी है अपनी आंखों से। सच देखने का शौक जान देकर ही पूरा होता है बेटा, और आज की रात तूने जो चाहा है उसका दाम तुझे चुकाना पड़ेगा। भोलू ने उस कुएं के पास जाने के लिए खड़ा होकर लाठी उठाई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरों पर उसके लिए चिंता का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। तू ये गलती मत कर बेटा, बरसात में वो कुआं किसी इंसान की जगह नहीं है। रास्ता फिसलन भरा है, अंधेरा गाढ़ा है, और सबसे खतरनाक ये है कि जो तू वहां देखेगा उसे भुला नहीं पाएगा। काका, डर का इलाज डर से भागना नहीं, उससे सामना करना है। अगर बनवाली का किस्सा सच है तो मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूं। अगर झूठ है तो आप सबको यकीन दिलाऊंगा कि आप बेवजह डरते हैं। बरसाती रात ने उसे तुरंत अपने अंधेरे आगोश में ले लिया। भोलू कुएं की दिशा की ओर जाने लगा। कुएं की दिशा में जाने वाली पगडंडी कीचड़ से लथपथ थी और हर कदम पर अजीब सी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। वो चाचा और वो गोलू तो कुछ ज्यादा ही डर रहा था। पता नहीं इस गांव में इतने डरपोक लोग ही रहते हैं। हमारे गांव में तो भूत भी लोगों से डरते हैं। दूर से वो पुराना कुआं अब साफ दिखने लगा था। बरगद के झूलते जटाए जैसे किसी बूढ़े राक्षस के हाथ हों जो अपने शिकार को लपेटने के इंतजार में हो। भोलू कुएं के पास पहुंच जाता है। बस एक नजर देखना है क्या वो चाचा की बात सच थी या नहीं, सच्चाई जाननी है, फिर वापस। भोलू इतनी दूर से आया है, बिना मिले ही चला जाएगा। तू जो भी है सामने आ। ये नाम तुझे कैसे पता? पीछे मुड़ कर देख भोलू, तुझे देखना था, मुझे अब देख ले। भोलू पीछे मुड़ता है तो उसे एक औरत का साया दिखता है। लाल आंखें, बिखरे बाल, लाल साड़ी में। उसे देखकर भोलू घबरा जाता है। इतना करीब आकर तू लौटना चाहता है भोलू? तेरे जैसे लोग तो सालों बाद मिलते हैं। तेरे अंदर का डर मुझे पुकार रहा है। मैं सच देखने आया हूँ, डरने नहीं। तू कौन है और इस कुएं का राज क्या है? राज, ये कुआं, ये बरगद, ये बरसात सब मेरा हिस्सा है। कभी मैं भी तेरी तरह जिंदा थी, पर इसी गांव वालों ने मुझे इस कुएं में बांध दिया, क्योंकि मैंने वो देखा था जो देखना मना था। अब हर सावन की रात मैं किसी न किसी को साथ ले जाती हूँ। मैं तेरे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अचानक कुएं में से हाथ निकले और भोलू की ओर बढ़े। भोलू उनको डंडे से मारने लगा। भोलू वहां से भागने लगता है। अब बारिश पहले से ज्यादा भयानक हो रही थी। बचाओ बचाओ, राम प्रसाद चाचा, गोलू बचाओ मुझे। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे उन सब की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी बनवाली उसके सामने आ जाती है। भोलू वहीं रुक जाता है। अब तेरा भागने का कोई फायदा नहीं। घंटी की आवाज सुन के पीछे देखने वाला आज तक यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाया है। मुझे जाने दे, मैं तो बस यहाँ पर सच्चाई का पता लगाने आया था। मैं तो तुम्हारी कहानी सुनने आया था। तुझे मेरी कहानी सुननी है? तुझे बताया नहीं किसी ने कि यहाँ आने का मतलब मौत को गले लगाना। अब तू भी मरेगा। अगले ही पल भोलू का शरीर कुएं के पानी में समा गया। गांव का चौक, मिट्टी की सौंधी गंध और रात की ठंड अब भी हवा में थी। मंदिर का बूढ़ा पुजारी और राम प्रसाद बात कर रहे थे। राम प्रसाद, सुना,
कुएं के पास कोई अजनबी गायब हो गया, बस टूटी लालटेन मिली है और उसके जूते कीचड़ में दबे हुए थे। मैंने उसे मना किया था, कहा था कि उस रास्ते मत जाना, पर वो नहीं माना। अब वो वहीं है जहां बाकी सब हैं। बाकी सब? किसकी बात कर रहा है तू? बरसात का कुआं किसी को लौटने नहीं